आइए सरजमीन का रिव्यू करते हैं। सरजमीन एक इमोशन, एक आर्मी ऑफिसर जो देश को सबसे ऊपर मानता है, देश को अपना मानता है, जिसे सिर्फ देश ही देश दिखाई देता हो आंखों के सामने, चाहे कोई भी हो, किसी भी सिचुएशन पे उसकी चॉइस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स नॉट ओनली ए पैट्रियोटिक ड्रामा, इसमें ड्रामा है, इमोशन है, फैमिली एंगल है, बेचैनी है, एक अजीब कश्मकश है जिससे कभी बाप जूझ रहा है, कभी बेटा और कभी एक ऑफिसर। स्टोरी एक आर्मी ऑफिसर या फिर एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे को नेग्लेक्ट करते हुए अपने देश को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। उस हिसाब से रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जो बाद में उसे तकलीफ देते हैं। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो सबसे पहले बात करते हैं काजोल की। वो एक पत्नी और एक माँ दोनों का रोल अदा कर रही है और दोनों के रोल के हिसाब से वो सपोर्टिव भी हैं एंड सूटेड भी एज पर द रोल्स। उनके कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन, जो कि एक आर्मी ऑफिसर के पत्नी के हिसाब से भी है और एक कमजोर बेटे की माँ के हिसाब से। तो दोनों ही फेजेस में उनका कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग स्टैंड आउट करती है। मूवी के जोन एंड एटमोस्फियर के हिसाब से बात करें पृथ्वीराज सुकुमारन की, उनके भी एक्टिंग और कैरेक्टर में अलग अलग फेजेस हैं। कभी वो हार्ड है, स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, और कभी इमोशनल भी। लेकिन इमोशनल एंगल उनमें डेवलप होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। एक ऐसा है मूवी के आधा स्टेज वो अपने एंग्री टफ साइड को दिखाते हैं और मूवी का अदर साइड उनके इमोशनल एक बाप और एक पति के हिसाब से दिखाता है कि एक सोल्जर, एक ऑफिसर कैसे सोच सकता है देश को सबसे ऊपर रखते हुए, और एक बाप और एक पति कैसे सोच सकता है एक फैमिली मैन होते हुए। दोनों सूत्रों में उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी थी और लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी यूनिफॉर्म एंड उनके कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर रही थी। और सबसे अच्छी बात यह लगी कि उनकी हिंदी काफी अच्छी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक बॉलीवुड एक्टर नहीं है। आई नो कि आप लोग अब्राहम की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हो। एज ए सीरियस बॉलीवुड डेब्यू ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने एक्टिंग की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी स्लो जरूर थी, एक्सप्रेशंस थोड़े आउट थे, मतलब ज्यादा कैरेक्टर में उनको घुसने दिया नहीं गया। उनका कैरेक्टर स्लो एंड काम था, तो उस हिसाब से ज्यादा एक्सपोजर या फिर ज्यादा कुछ एक्टिविटी उनको अपने कैरेक्टर्स के साथ ओपन अप होके ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ कुछ डायलॉग बोले, तो इस तरह के सिचुएशंस भी शायद मूवी में नहीं थे। अगर होते तो शायद और एक्टिंग रेंज हमें देखने को मिलती। हो सकता है कि आगे आने वाले मूवीज में हमें दिखे। लाइक उनका कैरेक्टर एंग्री जरूर है लेकिन इन्हें काम हुए, सो मुंह फाड़ के चिल्लाते हुए या फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ बोलते हुए आप उन्हें सुनोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सरजमीन को आप सिर्फ एक पैट्रियोटिक मूवी नहीं बता सकते। इसमें इमोशन है, ड्रामा है, फैमिली एंगल है, फैमिली का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल भी है इस मूवी में, जिसमें काफी अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। आखिर तक कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि मूवी सिर्फ पैट्रियोटिज्म या फिर वॉर की रणनीतियों, फिर किसी एक देश या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हराने में लगी हुई है। मूवी सिखाती है कि बाहरी दुश्मनों से लड़ते लड़ते देश को इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ आपको आपकी फैमिली को भी सेम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नहीं तो आपको इग्नोरेंस के चक्कर में शायद ऐसा ना हो, उसका फायदा उठा के ये आपके लिए दुश्मन ना तैयार करते। मूवी आपको ये भी दिखाती है या फिर बताती है कि जिनसे आप प्यार करते हो या फिर जो आपसे प्यार करते हैं उनको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उनका इम्पैक्ट समटाइम्स काफी ज्यादा डीप फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है उसको भी और आपको भी। और शायद तब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ अफसोस को छोड़कर। मूवी आपको ये मैसेज भी देती है कि जख्मों को बदला या फिर नफरत की जगह मरहम की जरूरत है, और वो मरहम मोहब्बत है। कुछ ब्यूटीफुल डायलॉग्स हैं जो काफी मीनिंगफुल हैं। लाइक एक बेटे को अपनी माँ से प्यार जितना ही ज्यादा मिले, लेकिन वो बेटा बनना हमेशा बाप की तरह ही चाहता है। एक आर्मी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायलॉग है कि हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है टू बी टफ, टू बी स्ट्रांग, जिससे कि हम लोगों को देश की ताकत दिखे। बात बिल्कुल सही है भाई। बाकी कुछ जगह मूवी में आपको ऐसा फील होगा कि बीजीएम थोड़ी लाउड होती जा रही है, कि नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा एक्सपोजर बीजीएम सुनने को मिलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में स्टोरी को थोड़ा डेवलप करते हुए कुछ बैक टू बैक गाने हैं, थोड़ा ड्रामा भी है, जो फेस करके शायद आपको ये लगे कि इनकी जरूरत नहीं थी। नहीं भी होता तो चलता। शायद ऐसा लग सकता है कि मूवी को 2 घंटे बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मूवी आपको बोर नहीं करेगी। इसे छोड़ के और कुछ फिजूल नहीं है मूवी में। पैट्रियोटिक मूवीज आपने काफी देख ली होंगी, इसमें थोड़ा इमोशनल टच भी है और ड्रामा भी, तो शायद थोड़ा नया लगे आपको। आखिर के 15-17 मिनट पहले एक बार टाइटल कार्ड फिर से डिस्प्ले होगा, तो वहां पे मूवी बंद मत कर देना, क्योंकि मूवी तब भी बाकी रहेगी मेरी दोस्त। अब एज ए रिव्यू और तो कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये रिलीज भी हो चुकी है और आप तक पहुंच भी चुकी होगी और शायद आपने देख ली होगी। लेकिन मुझे लगा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था तो मूवी के रिव्यू भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त भी तो कीमती है। मैंने 2 घंटे लगा लिए, अब आपको लगाना है कि नहीं वो तो आप रिव्यू से तय करोगे। तो अगर तय कर लिया हो और रिव्यू भी पसंद आ गई है तो एक लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब भी। तभी तो ऐसी और रिव्यूज के साथ मुलाकातें और होती रहेंगी। सो अगला वीडियो तक टेक केयर, बाय।